पूर्वांचल का भविष्य अच्छा हो, पूर्वांचल का वर्तमान अच्छा हो, इसको लेकर के जो सरकार ने, वर्तमान सरकार ने काम किया है, उसको लेकर के हमारे साथ दो मेहमान हैं। कामिल खान साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और विवेकानंद त्रिपाठी जी हैं। कामिल जी, क्या लगता है कि तमाम सरकारें रही हैं, तमाम मुख्यमंत्री पूर्वांचल ने दिए हैं, लेकिन पूर्वांचल जो पुराना गौरव है, जो पुराना वैभव है, जो लगता है कि ना पूर्वांचल जिसके नाम से जाना जाता, चाहे वाराणसी हो, चाहे काशी का हो, चाहे प्रयागराज हो, शिक्षा के बड़े केंद्र थे, वो कैसे फिसलता चला गया? ऐसा है कि सरकार कोई भी हो, वह प्रयास करती है कि विकास हो, लेकिन कोई ज़्यादा विकास कर पाता है, कोई पीछे रह जाता है। अब जहाँ तक कि सरकार की बात है, और अगर हम गोरखपुर की बात करें, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि विकास हुआ है, लेकिन विकास में जो गति होनी चाहिए, शायद वह गति नहीं आ पाई है, और उस गति के लिए शायद उतना प्रयास भी नहीं हो पाया। समस्याएं एक बात, गति के पीछे आप 3 साल का जो कोविड का दौर है कि 2 साल सरकार ठीक से काम कर पाई है, प्लानिंग ठीक से बनी, लेकिन जो डेवलपमेंटल काम 3 साल में होना चाहिए नहीं हो पाया। नहीं, कोविड की जहाँ तक आपने चर्चा की है, वह एक प्राकृतिक आपदा थी और एक बैग आई है। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि इतने मरीज आ जाएंगे एक बैग। तो हमारा ख्याल है उस हिसाब से व्यवस्था नहीं रही होगी, कम हुई होगी। यह सही बात है कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली, और हालांकि चिकित्सा व्यवस्था भी उतनी ठीक नहीं मिल पाई, यह सही है, लेकिन फिर भी प्रयास किया गया। उसी तरह से अन्य कामों के लिए प्रयास हुए हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कमी रह गई। अब जैसे प्रयास, आजकल सड़कें बहुत यहाँ बनाई गई, अच्छी बनी, 4 लेन बनी, और अब भी बन रही हैं, लेकिन बरसात के मौसम में इस शहर में शायद पहली बार मोहल्ले के लोगों ने नाव का सहारा लिया। यह हालत थी, इतना जल जमाव था। अच्छा, यहाँ के विधायक ने ही कुछ सड़कों पर आपत्ति उठाई दी थी कि गलत बना है, मतलब वो टेक्निकल डेवलपमेंट जो हुआ है वो एक तरीके से कहा जाए कि तकनीकी आधार पर कहीं चूक रह गई। इसको विधायक ने भी उठाया, यहाँ के जो RMD अग्रवाल साहब हैं, बिल्कुल, उन्होंने भी उठाया। उस कमी की वजह से आसपास के मोहल्लों में पानी का जमाव हुआ, और अब भी उनको फिर दोबारा बनाया जा रहा है। हालांकि कामिल साहब गोरखपुर के कुछ निजी हिस्सों तक सीमित हैं, हम पूरे पूर्वांचल पर फोकस करना चाहते हैं। विवेकानंद जी, अगर ये बात की जाए कि जो नेशनल प्रति व्यक्ति आय है, उसमें पूर्वांचल का व्यक्ति सबसे पीछे है, तो क्या लगता है कि ये प्रति व्यक्ति आय खड़ी होगी? चूंकि निवेश आएगा, उत्तर प्रदेश में संभावनाएं दिखती हैं आपको। आपका रामेन जी, देखिए, पूर्वांचल के बारे में हमेशा कहा जाता है कि जो जीते पूर्वांचल सत्ता उसके आंचल। तो राजनीतिक दृष्टि से पूर्वांचल की महत्ता को आप बहुत बखूबी रेखांकित कर सकते हैं, लेकिन इस पूर्वांचल को हमेशा हाशिए पर रखा गया। इसको जो मिलना चाहिए, पूर्वांचल में प्रकृति ने अकूत संपदा दी है, नदियों की धरोहर दी है, ऋतंभरा नदियाँ हैं। उन नदियों को चाहते तो एक यहाँ एसेट के रूप में डेवलप, लेकिन हमेशा वो आपदा के रूप में, विपदा के रूप में आई नदियाँ, वो एक बहुत बड़ा काम है जिसे किया जाना है। और रही बात डेवलपमेंट की ओवरऑल पूर्वांचल की, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि परिदृश्य बदला है। 2 साल के कोविड के जो आपदा काल है, विश्व तो दैवीय आपदा है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक गति आई है, उसमें एक कोहेरेंस विकास हुआ है। गोरखपुर उसका हब बना है। गोरखपुर कभी पूर्वांचल की मांग उठी थी तो पूर्वांचल की राजधानी के रूप में रेखांकित किया जाता था। आज मेरे एक मित्र 2007 में गोरखपुर आए थे, उन्होंने कहा कि गोरखपुर एक बड़ा गांव से ज़्यादा नहीं लगता है। वो संजोग से अभी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा गोरखपुर का तो पूरा हुलिया बदल गया। तो गोरखपुर इस तरह से ड्रास्टिक चेंज हुआ है। इसमें खाद कारखाना एक बहुत बड़ा एसेट था यहाँ का, जो यहाँ के एक तरह से विकास के लिए बहुत बड़ा मतलब ये था। खाद कारखाने के नाम लेते थे, और उसके बंद होने के बाद गोरखपुर की जैसे लगता है कि ये कि श्रीहीन हो गया गोरखपुर, लेकिन वो फिर उसी तरह से वो श्री वो हो गई, इकट्ठी हो गई। देखिए, जो पूर्वांचल है
उसमें तमाम चीज़ें बदली हैं, जिसकी बात विवेकानंद जी कह रहे हैं। एम्स पूर्वांचल में है, मेडिकल कॉलेज पूर्वांचल में खोले गए हैं, लगभग हर जिले में। कुशीनगर में एयरपोर्ट बना है, वाराणसी पहले से अच्छा शानदार एयरपोर्ट है। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो पूर्वांचल को रेखांकित करती हैं कि किस तरह डेवलपमेंट के लिए पूर्वांचल आगे बढ़ रहा है, किस तरह वर्तमान के धरातल पर पूर्वांचल मजबूत हो रहा है। अगर शिक्षा के रूप में देखें तो किस तरह देखते हैं पूर्वांचल को? जी, शिक्षा के मामले में भी पूर्वांचल मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ अभी समझिए इस समय 4-5 यूनिवर्सिटी बन चुकी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, सब कुछ हैं। तो शिक्षा व्यवस्था सही माने में अगर देखिए तो बहुत से लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उस तरह की पर्याप्त सुविधाएं यहाँ मिलती जा रही हैं, उसमें थोड़ा विकास की ज़रूरत है। इसी के साथ चिकित्सा व्यवस्था भी यहाँ की चुस्त दुरुस्त है, जैसे कि एम्स है, मेडिकल कॉलेज है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, पीएचसी, सीएचसी हैं। ख़ास बात यह है कि मैं यहाँ के बारे में बताऊँ, गोरखपुर के बारे में या पूर्वांचल के बारे में, यह क्षेत्र थोड़ा बीमारी के मामले में बहुत मजबूत है। शायद ही कोई ऐसी बीमारी हो जो इस क्षेत्र में ना होती हो। एक अंदाज इससे लगा लीजिए कि यहाँ का जो दवाओं का मार्केट है, इस एरिया का सबसे बड़ा मार्केट है पूर्वांचल का। यहाँ से बिहार और नेपाल तक दवाएं सप्लाई होती हैं। और मज़ेदार बात तो यह है कि अगर कोई कंपनी नई दवा लॉन्च करती है तो वह शुरुआत गोरखपुर से करती है। फिर भी लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ मरीज बिहार से भी आते हैं, नेपाल से भी आते हैं। जी, जापानी समस्या के नाम पर एक चीज़ यह है एट प्रेजेंट कि एम्स और मेडिकल कॉलेज तो है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टरों की बहुत कमी है। अभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। कामिल साहब, चीज़ें जब बनती हैं तो कुछ समय तो लगता है, एक दिन में चीज़ें बदल नहीं जाती हैं। विवेकानंद जी, जापानी इंफ्लाइटिस एक बड़ी बीमारी थी, क्या लगता है पूर्वांचल को उससे निजात मिली है? पूर्वांचल को एक अगर संक्षिप्त शब्दों में कहें तो वाकई में बहुत बड़ी उसमें मतलब जो है राहत मिली है लोगों की। कभी इंसेफेलाइटिस की यही स्थिति थी कि कुशीनगर से एक महिला अपने बीमार बेटे को लेकर के पैदल चली और उसके साधन नहीं था और वो बच्चा आते आते मर गया। अगर वो समय पर उसको इलाज मिल जाता तो वो ना होता। ये काफ़ी पहले शुरुआती दिनों की बात है, लेकिन अब वो स्थितियाँ नहीं हैं। चाहे टीकाकरण का मामला हो, चाहे जो इन्होंने प्राथमिक हेल्थ सेंटर को भी सुधारा है, वहाँ प्राथमिक चिकित्सा उनको मिल जा रही। पहले नहीं, पहले सीधे मेडिकल कॉलेज ही आते थे लोग। अब जो है उनको कम से कम जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो पीएचसी में, सीएचसी में उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए जो है वो मौतों का आंकड़ा बहुत सीमित हो गया है। मौत के आंकड़े जरूर कम हुए हैं, अभी ज़रूरत है। लेकिन एक बात और है कामिल साहब, पर्यटन की अपार संभावना है पूरे पूर्वांचल में। कहा जाता है कि वाराणसी से शुरू करिए गंगा से और नेपाल की तराई होते हुए आप लखीमपुर तक चले जाइए, तो लगता है कि पूर्वांचल में तमाम नेचुरल चीज़ें हैं कि जिनको आप पर्यटक आ सकता है, रुक सकता है। क्या ये इन संभावनाओं को भी सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद? बिल्कुल पर्यटन के मामले में यह क्षेत्र काफ़ी तेज़ी से विकसित कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ पर अगर गोरखपुर से लेकर के और बनारस और पूरे पूर्वांचल को लिया जाए तो पर्यटक स्थलों को काफ़ी तेज़ी से विकसित किया जा रहा है। गोरखपुर में रामगढ़ ताल, अभी जो फर्टिलाइज़र के पास चिलुआ ताल है, ठीक इसी तर्ज पर उसको विकसित करने जा रहे हैं लोग। बगल में नेपाल है, यहाँ के लोग चले जाते हैं, नेपाल के लोग यहाँ आते हैं। कुशीनगर है, तो इस मगहर है कबीरदास जी का, वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ है। हाँ, सब कुछ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूर्वांचल में पर्यटन की बहुत ही संभावनाएं हैं और बहुत ही विकास में काफ़ी तेज़ी आ रही है, कोई दो राय नहीं।